कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की पदयात्रा जारी। महाराष्ट्र के गूंजी गांव से निकला काफिला, शाहपुर से आगे निकला। रास्ते में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। 15 किलोमीटर पैदल चलने का कार्यक्रम। आज विदर्भ के दौरे पर है राहुल। अमरावती के गांव का करेंगे दौरा। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों से मुलाकात। शाहपुर में राहुल ने किसानों से की बात। रामगांव और रजाना में भी किसानों के परिवार से मिलने का कार्यक्रम। गूंजी में किसान नीलेश वाल्के के परिवार से मिले राहुल। फसल नुकसान की वजह से नीलेश ने की थी खुदकुशी। आज सुबह नागपुर से गूंजी के लिए रवाना हुए थे राहुल। रास्ते में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अमरावती में जनवरी से अब तक 650 किसान कर चुके हैं खुदकुशी। एक दिन पहले भी 2 किसानों की खुदकुशी की आई थी खबर। बीजेपी ने राहुल की पदयात्रा पर कसा तंज। कांग्रेस उनके प्रकट होने, बोलने और चलने का मना रही है जश्न। मुझे कांग्रेस के मित्रों पर बहुत अफसोस हो रहा है, बल्कि हंसी आ रही है कि राहुल बाबा जब प्रकट हुए बहुत दिनों के बाद तो बड़े खुश हुए कि राहुल बाबा प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। भूकंप को लेकर प्रधानमंत्री का ट्वीट बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था फोन। हादसे में हुई मौतों पर जताई संवेदना। पीएम मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान नवाज शरीफ को दी सलाह। राहत और बचाव कार्यों के लिए सार्क देशों को करना चाहिए संयुक्त अभ्यास। जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। चिलियारी में मारा गया एक घुसपैठिया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीमा सुरक्षा बल को साफ निर्देश। अगर निर्दोष नागरिकों को बनाया जाता है निशाना तो भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। चाहे भारत पाकिस्तान सीमा हो, चाहे भारत बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इन सब सारी सीमाओं पर रहने वाले जो भारत के नागरिक हैं, उनकी भी चिंता हम लोग करते हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से। पंजाब के मोगा में एक बच्ची, उसकी मां और उसके भाई को चलती बस से फेंका गया था। छेड़खानी का विरोध करने पर बस से दिया धक्का। हादसे में 14 साल की बच्ची की मौत। बस के ड्राइवर और उसके साथियों पर संगीन आरोप। खबरों में आने के बाद मामले में दर्ज हुआ केस। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। मोगा बस कांड को लेकर मायावती ने उठाया सवाल। उच्च स्तरीय जांच करने की मांग। आप सांसद भगवंत मान ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। घटना की होनी चाहिए न्यायिक जांच। बहुत ही शर्मनाक है। इससे पता चलता है कि पंजाब जो है वो गुंडागर्दी की स्टेट बन गई है। वहाँ पे लैंड माफिया, सैंड माफिया और ये ट्रांसपोर्ट माफिया जो ऑर्बिट बस है, ये सत्ताधारी बादल परिवार की बसें हैं और इनका जो है आए दिन इनकी शिकायतें ऐसी आती हैं। सबसे पहले मैं इस दुर्घटना की कठोर निंदा करती हूँ। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। दिल्ली कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री पर बड़ा सियासी बवाल। यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल। उपराज्यपाल नजीब जंग के दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर हैं कार्यकर्ता। तोमर को बर्खास्त करने की मांग। पश्चिम बंगाल में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में धांधली का आरोप। लेफ्ट और बीजेपी ने बुलाया बंद। बंद के दौरान आसनसोल में सीपीएम कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आज दिल्ली में डीटीसी बसों के ड्राइवर, ऑटो और टैक्सी वाले हड़ताल पर। केंद्र सरकार के नए रोड सेफ्टी बिल का विरोध। मुंबई में लोगों को हड़ताल से राहत। ट्रांसपोर्ट मंत्री से बातचीत के बाद ऑटो टैक्सी यूनियन ने वापस ली हड़ताल। तिरुवनंतपुरम में भी ट्रेड यूनियनों की हड़ताल। शहर में फिलहाल मिला जुला असर। काठमांडू में भारी बारिश की वजह से राहत कार्य में दिक्कत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी बरसात।
नेपाल में भूकंप के मलबे से गूंजी जिंदगी की किलकारी। मां ने भूकंप के बाद आई बिटिया का नाम रखा भुईचंपा। नेपाल भूकंप का सामने आया नया वीडियो। काठमांडू के एक स्टोर की मिली सीसीटीवी तस्वीरें। नेपाल में पाकिस्तान से भेजी गई राहत सामग्री पर विवाद। खाने के पैकेट में बीफ मसाला होने पर बवाल। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे किया गया बंद। फरीदाबाद में छात्र ने की सुसाइड की कोशिश। घर वालों ने कहा क्राइम ब्रांच के टॉर्चर की वजह से उठाया ऐसा कदम। छात्र की मां का आरोप, क्राइम ब्रांच वाले चोरी का आरोप जबरन कबूल कराना चाहते थे। पुलिस कमिश्नर ने जांच का दिया भरोसा। बेंगलुरु में 25 साल के युवक ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। झारखंड से लापता नाबालिग लड़की पठानकोट से बरामद। एक लड़के पर नौकरी का झांसा देकर बेचने का आरोप। एक संस्था ने लड़की को उसके परिवार वालों को सौंपा। पीड़ित के बयान के आधार पर दर्ज होगा केस। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा बनी मजाक। मदद के लिए काठमांडू जा रही ब्रिटेन की टीम के सदस्य सुरक्षित जोन में बैठे रहे। रिलायंस पावर ने झारखंड के हजारीबाग में तिलैया पावर मेगा प्रोजेक्ट बंद किया। 36,000 करोड़ की थी परियोजना। बंद होने की मुख्य वजह जमीन मिलने में हो रही देरी। पिछले 5.5 साल में शुरू नहीं हो पाया था काम। मध्य प्रदेश के रीवा में लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। 750 मेगावाट होगी क्षमता। बुधवार को संसद परिसर में सांसदों ने जमकर ठहाके लगाए। परेश रावल ने कृष्ण बनाम कन्हैया नाटक का किया मंचन। ओ माय गॉड फिल्म पर आधारित है ये नाटक। परेश रावल ने भी निभाया है किरदार। बारिश की भेंट चढ़ा राजस्थान और बेंगलुरु के बीच मुकाबला। दोनों टीमों को एक अंक मिले। राजस्थान को बल्लेबाजी का नहीं मिला मौका। पारी के बाद लगातार होती रही बारिश। कल के मैच में डिविलियर्स ने 57 रन बनाए, जबकि सरफराज ने खेली 45 रनों की धुआंधार पारी। राजस्थान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे साउदी। उन्होंने 32 रन देकर कुलकर्णी और बिन्नी को किया आउट। आज आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत। रात 8 बजे से कोलकाता में होगा मुकाबला।